अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में यानी नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल, जिनको हम उर्दू में दुआया फिकरात, तमन्नाई फिकरात या ख्वाहिश वाले फिकरात कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड हिस्सा होता है उसमें बाज़ औक़ात दुआ दी गई होती है या कोई ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है या बद दुआ होती है। तो उस तरह के फिकरात को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपने उसकी पहचान याद रखनी है कि हमें कैसे पहचान होगी कि ये डायरेक्ट सेंटेंस दुआया वाला फिक्रा है या बद दुआ वाला है या ख्वाहिश वाला है। तो उसमें ये हमारे अल्फाज इस्तेमाल होंगे मे, वुड दैट और आह दैट। अगर ये वाले अल्फाज आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से हैं। उसके बाद आपने देखना है कि जो रिपोर्टेड हिस्सा होता है उसमें अगर मे का इस्तेमाल किया गया है यानी वो दुआ वाला हिस्सा है रिपोर्टेड पार्ट, तो आपने रिपोर्टिंग वाले सेट को परेड में तब्दील कर देना है। अगर उसमें कोई ख्वाहिश बयान की गई है तो फिर आपने इस सेट को विश में तब्दील कर देना है, विश आएगा। अगर उसमें कोई बददुआ दी गई है तो फिर आपने इस सेट को या सेट टू को कस में तब्दील करना है। उसके बाद जब दुआ वाले फिकरात आते हैं तो उस वक्त हम मे को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंस में मे सब्जेक्ट से पहले होता है, लेकिन इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो उस मे को रिपोर्टेड के सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। लेकिन अगर उसके पीछे जो रिपोर्टेड पार्ट है वो पास में हो तो मे को हम माइट में तब्दील कर देते हैं। लेकिन जब ख्वाहिश वाले फिकरात आते हैं तो उस वक्त हम सब्जेक्ट के बाद इस वुड दैट को या विश को, आह दैट को नहीं लिखते। दुआया फिकरात में और बद दुआ वाले में जो कि मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया हो उसको हम लिखते हैं, लेकिन ख्वाहिश वाले फिकरात में हम नहीं लिखते। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके आपने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है। तो अब मेरे सामने कुछ एग्जांपल मौजूद हैं, तो इनको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता हूं। तो आपने देखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग पार्ट को देखते हैं शी। उसके बाद जो रिपोर्टेड हिस्सा है इसमें है मे यू सक्सीड, यानी अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए। तो ये दुआ है, दुआ के लिए हम इस सेट को परेड में तब्दील करते हैं। तो हम इस सेट को तब्दील करेंगे परेड में, शी परेड। उसके बाद इन इन्वर्टेड कामास को हमने रिमूव करना है। इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके हमने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है। तो इधर हम लगाएंगे दैट। उसके बाद हमने कहा था कि हमने मे को इस्तेमाल करना है लेकिन सब्जेक्ट के बाद करना है। तो उससे पहले हम इस सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट एक सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसको कैसे तब्दील करते हैं। तो ये होगा इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। दरअसल मौजूद तो है लेकिन वो हिडन है, हमें नजर नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो आपने इसको मी कंसीडर कर लेना है। तो हम समझते हैं यहाँ पे मी मौजूद है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। अब मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें चाहिए इसका सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई बनता है। हम इधर लिखेंगे आई, यानी शी प्रेड दैट आई। उसके बाद हमने मे को लिखना है, यानी हमारा सब्जेक्ट अब आई आ गया है। आई के बाद हमने मे को लिखना है, क्योंकि हम इधर कह चुके हैं कि दुआ और बददुआ वाले फिकरात में मे को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो अब मे हम पढ़ चुके हैं कि एक मॉडल वर्ब है जो कि माइट में तब्दील होता है। ये उस वक्त तब्दील होता है जब हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास में हो। अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास में नहीं है तो फिर हम इस मे को माइट में तब्दील नहीं करेंगे। अब पीछे पास्ट आ गया है तो हम इस मे को माइट में तब्दील करेंगे, आई माइट। उसके बाद सक्सीड लिख देंगे और एंड पे जो इंटरजेक्शन साइन आता है इसको उर्दू में इस्तिजाबिया साइन कहते हैं, इस्तिजाबिया अलामत कहते हैं। तो इसको हमने नहीं लिखना, फुल स्टॉप लगा देना है। यानी जब डायरेक्ट में होता है उस वक्त ये साइन हमारे पास होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में इसको हम नहीं लिखते। तो हमारे पास जो डायरेक्ट पार्ट था, डायरेक्ट स्पीच थी, वो इस तरह थी शी सेड इन्वर्टेड कॉमास मे यू सक्सीड। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो ये बना है शी प्रेड दैट आई माइट सक्सीड और एंड पे फुल स्टॉप लगा है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। इस हिस्से को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। अब इसको रिपोर्टिंग पार्ट को लिखते हैं ही। उसके बाद हमने इस पार्ट को देखना है कि इसमें कोई दुआ दी गई है, बद दुआ दी गई है, कोई ख्वाहिश की गई है, कोई तमन्ना है, क्या है। अब आई विश आई वर रिच, आई विश मेरी ख्वाहिश है आई वर रिच, मैं अमीर होता, यानी वो ख्वाहिश कर रहा है कि मैं अमीर होता।
अब वाज़े नजर आ रहा है कि जब ख्वाहिश होती है उस वक्त हम इस सेट को विश्ड में तब्दील करते हैं। तो अब हम इस सेट को तब्दील करेंगे विश में, शी विश्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, इसकी जगह हमने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है, ही विश्ड दैट। उसके बाद क्योंकि एक ख्वाहिश वाला सेंटेंस है, ख्वाहिश वाले फिकरात में हमने कहा था कि वुड दैट, विश और आह दैट वाले अल्फाज खत्म कर दिए जाते हैं, इसी वजह से हम इस आई विश को अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट को देखेंगे। ये सब्जेक्ट एक फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है इसके सब्जेक्ट के मुताबिक। अब इस ही के मुताबिक हम तब्दील करेंगे, ही का सब्जेक्टिव केस वो ही आएगा, ही विश्ड दैट ही। उसके बाद आगे वर आया हुआ है, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि वाज वर चेंज इनटू हैड बीन में। तो अब वर आ गया है, इसको हम हैड बीन में तब्दील करेंगे, ही हैड बीन। उसके बाद हम रिच लगा देंगे। उसके बाद ये इंटरजेक्शन साइन आया हुआ है, इसको तो हम वैसे नहीं लिखते, इसकी जगह हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच थी वो इस तरह थी, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई विश आई वर रिच। उसके बाद इनडायरेक्ट इस तरह बना है, he wished that he had been rich, उसके बाद फुल स्टॉप। अब एक तीसरे एग्जांपल पे आप गौर करें, इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो अब इसको पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट को देखते हैं, she। उसके बाद आगे देखें, may you die soon। तो इससे वाज़े नजर आ रहा है कि वो बद्दुआ दे रही है। बद्दुआ देने वाले फिकरात में सैड को हम कर्ज में तब्दील करते हैं। तो अब इस सैड टू को हम कर्ज में तब्दील करेंगे, she cursed, she cursed her neighbor। बाकी जैसे है वैसे लिखेंगे, सिर्फ सैड टू को हमने कर्ज में तब्दील करना है, बाकी हर वैसे आएगा, नेबर। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास आ गए, इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव करके कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है। अब लगाएंगे दैट। उसके बाद हमने कहा था कि जब दुआ वाले या बद दुआ वाले सेंटेंसेस होते हैं उस वक्त हम मे को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो अब हम मे से पहले इस सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि सेकंड पर्सन में है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो हम अभी इसके मुताबिक तब्दील करेंगे, नेबर के मुताबिक। तो यू को हमने नेबर का प्रोनाउन देना है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि वो नेबर ही है या शी है, वो लड़की है या लड़का है, जो भी है, बहरहाल हम ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दोनों लगा देता हूं, ही या शी। शी cursed her neighbor that he she। उसके बाद हमने इस माइट मे को लिखना है, क्योंकि हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद हम इसको लिखेंगे। अब मे से पहले हम देखें तो रिपोर्टिंग पार्ट जो हमारे पास है ये पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में होता है तो उस वक्त हम इस मॉडल वर्ब मे को माइट में तब्दील करते हैं। अब मे को माइट में तब्दील करेंगे। उसके बाद आगे जैसे है डाई सून, और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच इस तरह थी, शी सेड टू हर नेबर इन्वर्टेड कॉमास मे यू डाई सून। उसके बाद जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो हमारा सेंटेंस इस तरह बना है, शी cursed her neighbor that he या she might die soon। तो इस तरह हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त अगर ऑपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप उनको तब्दील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अगर मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और मेरा आने वाला जो लेक्चर है वो है नेक्स्ट लेक्चर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं उसमें बाज़ औक़ात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।